वीडियो में आपको धनवान कैसे बनना है, अपनी कमाई हुई मनी को कैसे निवेश करना है, आप धनवान उससे कैसे बनेंगे, अमीर बनेंगे और अमीर बनेंगे। आपको इस वीडियो में पूरी तरह अच्छे से सिखाया जाएगा। आप ये वीडियो ध्यान से सुने। अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो यह आपका भाग्य है, लेकिन अगर आप गरीब की दुनिया छोड़ जाते हैं तो यह आपकी गलती है। मनी मैनेजमेंट। पहले हम मनी कमाएंगे, फिर मनी मैनेजमेंट सीखेंगे, फिर लाइफ एंजॉयमेंट करेंगे। सबसे पहले आपको बताया जाएगा जितना निवेश उतना धनवान। टॉपिक फर्स्ट रहेगा आपका जितना निवेश उतना धनवान। दूसरा टॉपिक है आपका धनवान व्यक्ति क्या करते हैं। आपको इसमें बताया जाएगा इस टॉपिक पे कि धनवान व्यक्ति क्या करते हैं। वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना आपका थर्ड रहेगा, वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना। चौथा है बीमा प्लान। पांचवा है छोटे छोटे खर्चे पर अंकुश कैसे लगाएं। ये पांचवा टेक्निक से आप मैनेजमेंट करेंगे और अपना पैसा बचाना सीखेंगे, उससे आप अमीर बनेंगे। जितना निवेश उतना धनवान। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। यही फॉर्मूला अमीर बनने वाले व्यक्ति पर भी लागू होता है। कोई व्यक्ति जितना निवेश करेगा उतना ही अमीर होता चला जाएगा। भारत के केवल वही लोग गरीब हैं जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये एक सच्चाई है। इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी, निवेश जितना अधिक होगा, व्यक्ति उतना ही बड़ा धनवान बनेगा। सबसे पहले हम आम आदमी को देखते हैं। आम आदमी का क्या होता है, वो अपनी आय खर्च सबको माइनस करके बचत करता है। और बचत का भी 30% निवेश करने का सोचता या तो करता ही नहीं है, इसलिए वो आम आदमी कहलाता है। और धनवान व्यक्ति क्या करता है, अपनी आय और बचत बराबर खर्च और बचत का भी 100% निवेश कर देता है। मतलब उसकी जितनी आय है उसमें से अपनी बचत को निकाल लेता है, खर्चे को वो अभी थोड़ी देर के लिए अलग रख देता है, और जितना उसके लिए बचत करता है और उसमें खर्च करने के पैसे रखे रहते हैं, उसमें से भी वो बचाकर 100% निवेश कर देता है, इसलिए वो अमीर बने रहता है। देखो, आय प्लस पूरे माह की खर्च घटा देता है, उसकी बचत का भी 30% निवेश कर देता है आम आदमी। हमेशा अपनी आमदनी में से पहले ही बचत की राशि निकालकर उसे निवेश कर दीजिए और बाकी राशि से ही अपना खर्च पूरा कीजिए। धनवान बनने वाला व्यक्ति पहले ही सोच लेता है कि 1 तारीख को उसे कितना वेतन मिलना है, उसमें से वह कितनी बचत करेगा, उससे कहाँ इन्वेस्ट करेगा। सच्चाई यही है कि निवेश में जितनी देरी होती है, आने वाली जिंदगी में धनवान बनने की उतने ही चांस खत्म होते चले जाते हैं। ये एक सच्चाई है। आइए देखते हैं धनवान व्यक्ति क्या करते हैं। वे सबसे पहले अपनी आय को देखते हैं, फिर इसके बाद अपने खर्चों को नहीं देखते, बल्कि यह सोचते हैं कि आय का कितना भाग सेविंग करना है। उस सेविंग को वे अलग कर देते हैं। सिर्फ बचा पैसा ही उनका खर्च का पैसा होता है। उस पैसे को भी वे खर्च करते हैं। जितना भी बचत का पैसा होता है उसे वो पूरा का पूरा निवेश कर डालते हैं। उनका मानना होता है कि जितना अधिक निवेश होगा उतना ही धनवान बनने का रास्ता सुगम होगा। हमेशा अपनी आमदनी में से पहले ही बचत की राशि निकाल कर उसे निवेश कर दीजिए और बाकी राशि से ही अपना खर्च पूरा
कीजिए। धनवान बनने वाला व्यक्ति पहले ही सोच लेता है कि 1 तारीख को उसे कितना वेतन मिलता है, उसमें से वह कितनी बचत करेगा और उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। जितनी देरी होती जाएगी आने वाली जिंदगी में धनवान बनने के उतने ही चांस खत्म होते जाते हैं। अब टॉपिक है वृद्धावस्था के लिए पेंशन योजना। आप ये मत सोचिए कि आप अभी तो यूथ हैं, आपकी अभी अभी नई जॉब लगी है तो आप वृद्धावस्था के लिए सेविंग ना करें। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। वृद्धावस्था के लिए आप शुरू से ही जॉब लगते से ही पेंशन योजना की शुरुआत कर देनी चाहिए। पेंशन योजना या तो ऑफिस की तरफ से जो भी पेंशन योजना चल रही है उसमें से आपकी पेंशन योजना कटवाएं या खुद के लिए पर्सनल प्रोविडेंट फंड खाता खुलवा लें। यह याद रखें कि अगर कभी करियर में व्यवधान आता है तो खर्चों के लिए प्रोविडेंट फंड को तुड़वाने की गलती न करें। इसकी जगह आप इन धनराशि को किसी नई पेंशन योजना में स्थानांतरित कर सकती हैं। सेवानिवृत्ति के लिए बचत के साथ ही मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में परिवार को सुरक्षा देने के लिए जीवन बीमा योजना में निवेश अवश्य करें। इन सभी के लिए एक निश्चित मासिक धनराशि का प्रावधान करें और निवेश करें। आप युवावस्था से ही वृद्धावस्था के लिए सुनिश्चित निवेश करेंगी तो इसकी मात्रा भी कम होगी और प्राप्तियां इतनी अच्छी होगी कि आप सेवानिवृत्त काल में भी आत्मनिर्भर रह सकेंगी। आप जैसे ही आपकी नौकरी लगती है तो आप बीमा प्लान करने का भी सोचें। महिलाओं के लिए मैंने जितनी भी बीमा प्लान योजनाएं देखी है उनमें से 2 किस्म की योजनाएं प्रभावी पाई गई हैं। पहली, यदि परिवार के सदस्य उन पर आश्रित हैं तो जीवन बीमा और दूसरी है दुर्घटना बीमा। यदि आपका परिवार है तो आपके जीवन बीमा नहीं लिया है तो आपकी आसपास की मृत्यु होने की स्थिति में बच्चे और जीवन साथी आर्थिक संकट का सामना कर सकते हैं। इसी के साथ दुर्घटना बीमा भी आवश्यक है। आपको चाहिए कि आप सही बीमा योजना और सुरक्षा स्तर का चयन कीजिए। गलत बीमा योजना लेने का मतलब लगभग बीमा योजना ना लेने जैसा ही है। उदाहरण स्वरूप कई दंपति ज्वाइंट लाइफ, फर्स्ट एड, सुरक्षा स्तर की संयुक्त बीमा योजना का चयन कर लेते हैं। इनमें किसी भी साथी की पहले मृत्यु पूरा भुगतान हो जाता लेकिन दूसरे साथी की बीमा सुरक्षा भी समाप्त हो जाती है। इससे लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए दोनों जीवन साथी अपनी अलग अलग बीमा योजना ले और एक दूसरे को इनका नॉमिनी बना है। बीमा पॉलिसी जरूर ले। 5वां है छोटे छोटे खर्चे पर अंकुश। आप क्या करते हैं, आपके खर्चे ज्यादा होते हैं जिससे आप बचत नहीं कर पाते हैं। तो आपके जो छोटे छोटे खर्चे हैं जो आप नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, इससे आपकी बचत होगी, उस पर आपको अंकुश लगाना। देखिए, छोटे छोटे खर्च टपकते हुए नल की तरह आपके भंडार को खाली कर देते हैं। यह नुकसान एकदम से नहीं दिखता, लेकिन अगर आपको धन एकत्रित करना है तो इस रिसाव को रोकना होगा। इस सूची में फालतू के नाश्तों से लेकर आउट ऑफ नेटवर्क एटीएम चार्ज तक कई चीजें शामिल हो सकती हैं। आपको चाहिए कि छोटे किंतु व्यर्थ के खर्चों की पहचान कीजिए। इन आदतों को बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन यह परिवर्तन दीर्घकालीन लाभ देगा। आपको कुछ समय तक ऐसा लगेगा कि हम ये आदत नहीं छोड़ पाएंगे कि हम ज़्यादा महंगा नाश्ता ही खाएं या हम फालतू के एटीएम खर्च, शॉपिंग, फालतू की चाट और ये सब खाएं। आपको जरूर
ये जो आपकी आदतें हैं वो स्वास्थ्य को भी नुकसान देती है और अपने हेल्थ को भी नुकसान देती है और आपके मनी को भी नुकसान देती है। तो गंदी आदतें बदलती है 21 दिन में। मनी मैनेजमेंट में महारत हासिल करने के लिए कुछ वास्तविक सीमा रेखा तय कीजिए। पुरानी आदत को त्यागने और नई विकसित करने के लिए 21 दिन का समय लगता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज दिव्या एजुकेशन चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।